नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन को मंच पर रखा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर कहा कि बंगाल में रामनवमी जुलूस निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम पर कोई हमला हुआ तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। इस खबर पर तमाम जानकारी तफसील से आपको देंगे। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सुरभि तिवारी पर। तो नमस्कार, और चार के बार में अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। रामनवमी का मौका था तो हर बार की तरह यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। तो इससे पहले योगी ने कहा कि पहले यूपी में सिर्फ दंगे होते थे, लेकिन आज सुरक्षित माहौल में हर कोई त्योहार मना रहा है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन और कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी महिमा से। देखिए, तीसरी बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र की। बुधवार की रात महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दो गुटों में झड़प के बाद बवाल मच गया। इस हंगामे में आगजनी भी हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन का दावा है कि हालात पर पूरी तरह से काबू पाया गया। अफवाह फैलाने वालों को और दंगाइयों की पहचान लगातार की जा रही। सुरक्षा को देखते हुए 3500 पुलिस जवानों की इलाके में तैनाती कर दी गई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन आखिरी बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी पूजा यादव। देखिए, बिल्कुल आखिरी जो बड़ी खबर रहेगी वो है यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में कोर्ट ने इस बार आदेश दिया है कि 17 अप्रैल से पहले अमीन सर्वे होगा। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। बता दें कि इस मामले में कुल 13 याचिकाएं दाखिल हुई हैं और अब मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ममता बनर्जी अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाने की बातें करती थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो अपील कर रही है कि पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए, एकजुट हो, तभी साल 2024 में नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन में वॉशिंग मशीन की बहुत चर्चा रही। प्रदर्शन के साथ साथ ममता ने रामनवमी के जुलूस को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। आपको ये भी जानकारी दें कि रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। 2024 के चुनाव में खुद को मोदी के विरोध में सबसे बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी सुर्खियों में बने रहने की पूरी कोशिश में है। कभी अखिलेश यादव से मुलाकात तो कभी नवीन पटनायक के साथ चर्चा और अब केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन। ममता लगातार इस कोशिश में है कि देश में ये मैसेज जाए कि मोदी को हरा पाने में ममता सक्षम है। हालांकि ममता का ये प्रदर्शन दिल्ली में होना था, लेकिन बाद में ये कोलकाता में हुआ। इसके पीछे की वजह पर अगर जाए तो पता चलता है कि बंगाल में पंचायत चुनाव होने हुआ, जो ममता के लिए बड़ी परीक्षा है। इसलिए ममता पूरे बंगाल को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। प्रदर्शन के दौरान मंच पर एक वॉशिंग मशीन लाई गई और इसमें काले रंग का कपड़ा डाला गया और सफेद रंग का कपड़ा निकाला गया। दरअसल ममता का ये तंज दूसरे दलों के उन नेताओं पर था जो कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं होता। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग। तृणमूल कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला भी बोला। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश में ममता बनर्जी ऐसा प्रदर्शन कर रही है, जबकि वो होने वाले पंचायत चुनाव से डरी हुई है। कि एक मुख्यमंत्री के नाते ये धरना सीट ऑन प्रोटेस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान के सामने रखते हुए कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री का एक काम कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन ठीक नहीं है, एक नंबर। और दूसरा नंबर इट्स कम्प्लीटली राजनीति से प्रेरित है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहीं रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि वो कहीं भी रामनवमी के जुलूस को नहीं रोकेंगी, लेकिन अगर कहीं पर किसी ने मुस्लिम भाइयों को परेशान किया, किसी मुस्लिम भाई के घर पर हमला हुआ तो कार्रवाई जरूर होगी। और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है।
सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इसलिए वो सीधे सीधे मोदी से टकरा रहे हैं। ममता की कोशिश भी है कि पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए। हालांकि अभी से लेकर विपक्ष एकमत नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में पहले की सरकारों में लोग त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन आज खुलकर सुरक्षित भाव के साथ त्योहार मना रहे हैं। रामनवमी के मौके पर हर बार की तरह योगी आदित्यनाथ ने आज भी कन्या पूजन किया और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने आवास पर कन्या भोज का आयोजन किया। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी का त्योहार पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बीच रामनवमी के मौके पर रामलला को श्रृंगार किया गया। तो पटना, भुवनेश्वर, भोपाल में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा था कि पहले यूपी में त्योहारों में लोग घरों में कैद रहते थे क्योंकि बाहर दंगों का डर होता था, लेकिन आज यूपी में हर त्योहार को खुले मन से और सुरक्षित भाव से लोग मना पाते हैं, क्योंकि आज सरकार सभी के विकास और सभी की सुरक्षा के बारे में सोचती है। जाहिर तौर पर योगी का निशाना सपा और बसपा की सरकारों पर ही था। पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हैं इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। वहीं आज योगी ने पहले गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, बाद में कन्या पूजन भी किया और लड्डू गोपाल की पूजा की। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज का आयोजन किया। जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। नवरात्रि और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवम सिद्धात्री चा। आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए, ये हमारा संकल्प भी है। मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बेटी बहन के आगे बढ़े बिना प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता। अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव है। अगले साल यानी 2024 की रामनवमी से पहले रामलला नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम का मंदिर 1800 करोड़ रुपए से बन रहा है। जन्मभूमि के अलावा कनक भवन, श्री राम वल्लभा कुंज, लक्ष्मण किला और हनुमत निवास समेत रामनगरी के 10,000 मंदिरों में रामनवमी के मौके पर मंगल ध्वनि गूंजी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने 100 युवा सन्यासी बनाने का अपना संकल्प कार्यक्रम हरिद्वार में हर की पौड़ी के ठीक सामने स्थित वीआईपी घाट में किया और इस मौके पर स्वामी रामदेव के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। यहाँ 100 विद्वानों ने संन्यास लिया और इसमें 60 लड़के थे, 40 लड़कियां। सन्यासियों ने गंगा स्नान किया, लड़कों ने मुंडन करवाया। वैदिक परंपराओं से इनका दीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले ही बताया, बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, उसको प्राप्त करने में शक्ति लगाना और आत्मा प्राप्त होने के बाद असीम संभावनाएं अपनी बन जाती है, उनका उपयोग अपने लिए नहीं करना, लोगों के दुख कष्टों के निवारण के लिए करना, क्योंकि उसके आधार पर समाज चलना चाहिए। रामनवमी का पर्व है और रामनवमी पर भगवान राम की मर्यादा को, उनके चरित्र को आत्मसात करके स्वयं राम के विग्रह बनने का दिन है। और रामनवमी के साथ साथ आज सनातन का गौरव का दिन है। सबको रामनवमी की बधाई। और राम हमारे जीवन में, चरित्र में, विचार में, स्वभाव में उतरे, उन जैसे हम मर्यादित बने। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता निर्देशक, इन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्परर्स के मेकर्स से मुलाकात की। द एलिफेंट विस्परर्स की निर्माता है गुनीत मोगा, फिल्म के निर्देशक है कार्तिकी गोंजाल्विस। बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा सिंह पर केस दर्ज। भड़काऊ भाषण मामले में केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। हिंदू सकल समाज मोर्चा की रैली में भड़काऊ भाषण का आरोप। और उधर बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में भारतीय दूतावास पर किए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की निंदा की है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि हिंसा या हिंसा का खतरा कभी भी स्वीकार्य नहीं है और विरोध का ये तरीका गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी विदेश विभाग की यह प्रतिक्रिया अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों और उनके विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है। दरअसल अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास और अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को धमकी दी। मिशन के बाहर रैली करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने तो अपने भाषण में राजदूत को सीधे तौर पर धमकी दी कि पाखंड का अंत हो जाएगा और राजदूत का वही हश्र हो सकता है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह ने 1994 में जिसका सामना किया था। वेदांत पटेल ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा के नहीं। हम पत्रकारों पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। अमेरिका में पिछले हफ्ते खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा फैलाने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया था। इसके कुछ दिन पहले सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर भी खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था और इस पर भी नई दिल्ली में प्रभारी अमेरिकी राजदूत से भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। साथ ही अमेरिका से भारतीय कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई थी।
और चलिए इसी के साथ 4 का वार में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।